हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी विशेष शिक्षा में आने वाली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी राजस्थान में व्याख्याता के पदों के ऊपर विशेष शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और भाई इसके बाद में आप लोगों में से बहुत सारे साथियों के मैसेज और कमेंट्स आए और भाई उनमें से ज्यादातर साथियों का एक ही सवाल था कि भैया स्पेशल एजुकेशन में सेकंड ग्रेड की नई भर्ती कब तक आएगी और थर्ड ग्रेड की नई भर्ती कब तक आएगी। तो साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे विशेष शिक्षा में आने वाली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती के नोटिफिकेशन को लेके कि भाई इन भर्तियों का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये भर्ती कब तक देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फिर अपन बात करेंगे कि इन दोनों भर्तियों में पदों की संख्या कितनी होगी, कि भाई सेकंड ग्रेड में कितने पद होंगे और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में कितने पद होंगे। फिर अपन बात करेंगे कि भाई जब ये भर्ती आएंगी तो उसके बाद में भाई इन भर्तियों का एग्जाम कब तक देखने को मिलेगा। तो अपन इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब साथियों, अपन इन सभी चीजों के ऊपर बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए साथियों, आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उस भर्ती की तैयारी के दौरान आपको मेनली 3 से 4 स्टेप से गुजरना होता है। जैसे कि सबसे पहले आप उस भर्ती का सिलेबस देखते हो और उस भर्ती के सिलेबस देख के उसका कंटेंट इकट्ठा करते हो। उसके बाद में आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हो, फिर आप यहाँ पे रिवीजन करते हो और फिर लास्ट में जाके आप लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हो। तो साथियों, यदि आप लोग ऑलरेडी कहीं ऑफलाइन मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो फिर आप लोग वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक पास में आपको 800 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पे स्टडी नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और यदि आप लोग अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई अभी 29 से 31 मई तक टेक्स्ट बुक पे समर सिलेक्शन सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड TASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप लोग भी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, यहां से आप लोग अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, अब अपन वीडियो के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए, अपन यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अपन बात कर रहे हैं कि भाई विशेष शिक्षा में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती कब तक देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले सेकंड ग्रेड को लेकर बात करूंगा, फिर अपन थर्ड ग्रेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई चांसेस ये है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको पहले देखने को मिलने वाली है। तो साथियों देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड की जो लास्ट भर्ती आई थी वो आई थी आपकी 2015-16 के आसपास में। उसके बाद में भाई कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। और देखिए, अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने आपको बता दी कि भाई लास्ट वैकेंसी आपके 2015-16 के आसपास में आई थी। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम पे सेकंड ग्रेड में कितने पद खाली हैं, तो देखिए अभी विभाग की तरफ से जो एक डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग भाई वहां पे 852 टोटल पद खाली थे। लेकिन भाई उसके बाद में सुनने में आया कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 863 वहां पे टोटल पद खाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 863 जो टोटल पद खाली थे, अब उसमें भाई 112 पद और जुड़ गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी भाई जो व्याख्याता के पदों के ऊपर भर्ती आई है, इस भर्ती में भाई 121 पद तो यहाँ पे भर्ती में देखने को मिले हैं। इसके अलावा 112 पदों के ऊपर डीपीसी की प्रक्रिया हुई थी, मतलब कि 112 टीचरों को सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड टीचर बनाया गया था, वहां पे प्रमोट किया गया था। तो वो 112 पद और खाली हो गए। तो इस तरीके से 863 पद पहले वाले और 112 पद ये वाले, इस तरीके से आपके टोटल मिला के 975 टोटल पद हो गए हैं। अब भाई प्रेजेंट टाइम पे स्थिति ये है कि प्रेजेंट टाइम पे सेकंड ग्रेड टीचर के लिए 975 पद यहाँ पे खाली है विशेष शिक्षा में। अब अपन बात करते हैं कि भाई इनमें से फिर भाई भर्ती कितने पदों के ऊपर आ सकती है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई 975 पदों के ऊपर भर्ती आ जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें भाई डीपीसी भी होने वाली है। क्योंकि इनमें भाई जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, तो भाई इनमें से जो आपके 975 टोटल पद हैं, इन 975 पदों में से 50% पदों के ऊपर, लगभग 50% पदों के ऊपर आपके डीपीसी की प्रक्रिया होगी, मतलब कि थर्ड ग्रेड टीचरों को सेकंड ग्रेड टीचर बनाया जाएगा और लगभग 50% पदों के ऊपर आपके भर्ती आने वाली है। तो आप मोटा मोटा एक आइडिया मान सकते हो कि लगभग 450 से 500 पद आपको यहाँ पे भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के अभी जो विशेष शिक्षा में सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी उसमें आपको 450 से 500 के आसपास में पद यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है भाई इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाए, लेकिन अभी भाई जो जितना मेरे को पता है, जितना भी डाटा मेरे पास में है, उसके अकॉर्डिंग लगभग आपके इतने पदों के ऊपर ही भर्ती आने वाली है। तो साथियों, ये मैंने आपको पदों की संख्या भी बता दी है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई अभी जो स्थिति बन रही है फिलहाल, उसके अकॉर्डिंग तो भाई इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप ये मान सकते हो कि लगभग सितंबर के आसपास में आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है भाई इससे भी थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन देखिए, पूरे चांसेज ये हैं कि इस साल आपको सेकंड ग्रेड में विशेष शिक्षा भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, अभी आपको पता है कि भाई एक तो अभी व्याख्याता के पदों के ऊपर भर्ती आ गई है विशेष शिक्षा में, और भाई अब एक आपका सेकंड ग्रेड में भी भर्ती देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से भाई 2026 में आपको 2 यहाँ पे भर्ती देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके विशेष
विशेष शिक्षा में होने वाली है। तो साथियों अब देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पे प्रयास करें तो भाई आपको ये भर्ती बहुत जल्द देखने को मिल जाए, लेकिन अगर स्टूडेंट प्रयास नहीं करते हैं और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चलती है, जिस तरीके से पहले प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, तो भाई आपकी भर्ती सितंबर से पहले आने के चांसेस मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहे, और सितंबर या फिर सितंबर के बाद में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, चांसेस ये है कि इस साल आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब अपन अगर बात करते हैं कि भाई फिर इस भर्ती का एग्जाम कब तक होगा, तो साथियों आप ये मान के चलना कि सेकंड ग्रेड की जो नई भर्ती आएगी उसका एग्जाम आपका 2026 में नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए इस भर्ती का एग्जाम जो अपना करवाती है वो आरपीएससी बोर्ड करवाता है, और भाई आरपीएससी ने अपना पहला एग्जाम कैलेंडर दे रखा है, और भाई उस एग्जाम कैलेंडर में जो कुछ यहाँ पे तारीखें खाली थी, जो कुछ डेट्स खाली थी, उन डेट्स को भी भाई भर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो अभी व्याख्याता की भर्ती आई है भाई 6 दिसंबर को इस भर्ती का एग्जाम डेट रखा है। इसके अलावा भाई आरएएस का एग्जाम डेट भी रख दी गई है। इस तरीके से अब आरपीएससी का पूरा एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे बिजी हो चुका है। तो भाई इस साल आपको सेकंड ग्रेड भर्ती का एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा। अब जो आपकी विशेष शिक्षा में नई सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी इसका एग्जाम भाई आपको 2027 में देखने को मिलेगा, और 27 में जैसे कि आप मान के चलो कि सितंबर में अगर आपकी भर्ती आ जाती है तो फिर आप ये मान के चलना कि लगभग आपके मार्च अप्रैल के आसपास में भर्ती का एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। तो भाई ये मैंने सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर बात कर ली है। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती को लेके। तो देखिए अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड ग्रेड के पद बताए वैसे मैं थर्ड ग्रेड के भी बता दूं, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड में अपने को विभागों की तरफ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि भाई कितने पद यहाँ पे खाली हैं, जानकारी मिल गई थी। लेकिन भाई थर्ड ग्रेड भर्ती में अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई कई बार तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमारे पास में तो पर्याप्त टीचर है, जितने टीचरों की जरूरत है उतने टीचर है, यहाँ पे तो पद ही खाली नहीं है। लेकिन भाई इस तरीके से अगर अपन ये देखें कि भाई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो भाई वैकेंसी 100% आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे वैकेंसी आने के दो तरीके हैं, उन दो तरीकों से वैकेंसी आएगी। अब कैसे आ सकती है उसको लेकर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए एक तो भाई यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं डीपीसी प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि भाई अभी डीपीसी प्रक्रिया होनी है, और भाई जैसे डीपीसी प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसके बाद में भाई थर्ड ग्रेड में पद खाली होंगे, और भाई उन खाली पदों के ऊपर यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में भी भर्ती आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कैसे पता कि स्पेशल एजुकेशन में पद खाली होंगे, तो अभी मैंने आपको जस्ट 1-2 मिनट पहले ही बोला था भाई सेकंड ग्रेड में टोटल 975 पद खाली है। उन 975 में से 50% पदों के ऊपर डीपीसी होगी, तो भाई वो 50% पदों पे जो डीपीसी होगी वो भाई थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड टीचर यहाँ पे प्रमोट किए जाएंगे। तो भाई कुछ तो वहां पे पद खाली होने वाले हैं, और बाकी ऐसा नहीं होगा कि ये इतने पद आएंगे। ये मैंने एक आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है, इसके अलावा और भी वहां पे बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से भाई डीपीसी के बाद तो 100% पद खाली होंगे और 100% वैकेंसी आनी है भाई, एक तो ये श्योर हो गया है। इसके अलावा भाई एक और तरीका हो सकता है, वो हो सकता है कि भाई आप सब लोग मिलकर आवाज उठाओ, स्टूडेंट अगर मिलकर आवाज उठाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको बहुत जल्द भर्ती देखने को मिल सकती है। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखिए जो विशेष शिक्षा के नियम बनाए गए हैं उस नियमों के अकॉर्डिंग एक तो जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वो भी भाई प्रेजेंट टाइम पे पूरा फुलफिल अप नहीं कर रहा। इसके अलावा भाई जो अपने ये भी एक रूल बनाया गया था कि हर एक स्कूल में कम से कम एक स्पेशल एजुकेटर का होना जरूरी है, और भाई अभी उस नियम को भी अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा। तो अगर सब स्टूडेंट मिलकर एक साथ आवाज उठाते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छे खासे पदों के ऊपर भर्ती भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर स्टूडेंट आवाज नहीं उठाते हैं तो भाई फिर तो डीपीसी होगी, डीपीसी के बाद में जो पद खाली होंगे केवल आपको उन पदों के ऊपर भर्ती देखने को मिलेगी। तो केवल अगर डीपीसी के बेस पे डीपीसी के ऊपर डिपेंड हो कि आप बैठे हो कि भाई डीपीसी के बाद में जो पद खाली होंगे उनके ऊपर भर्ती आ जाएगी, हम तो उसकी तैयारी करेंगे, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि भर्ती तो आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको वहां पे पद बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग आवाज उठाते हो, अपनी मांगे उठाते हो, तो फिर भाई आपके यहाँ पे जो विशेष शिक्षा के नियम है उसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट चलती है तो फिर आपको बहुत अच्छे खासे पदों के ऊपर भी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो भाई ये दो तरीके जिनकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि थर्ड ग्रेड भर्ती में पद आएंगे, और भाई आपको ये तो श्योर हो गया कि पद तो 100% आने हैं क्योंकि डीपीसी प्रक्रिया होनी है और डीपीसी के बाद में भर्ती आनी है और पद भी वहां पे आपके आने हैं। अगर आप लोग आवाज उठाते हो तो आपको अच्छी भर्ती भी देखने को मिल जाएगी, और अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, तो फिर आपको बहुत कम पदों के ऊपर भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो साथियों ये मैंने थर्ड ग्रेड भर्ती की भी बात कर ली है कि भाई थर्ड ग्रेड भर्ती कब आएगी, तो भाई ये भर्ती आएगी डीपीसी प्रक्रिया के बाद में। और आपको पता होगा कि जो अपनी सामान्य थर्ड ग्रेड भर्ती होती है, जो जनरल थर्ड ग्रेड भर्ती होती है, तो भाई इसी के साथ में आपकी स्पेशल वाली भर्ती भी आने वाली है। अलग अलग ये भर्तियां नहीं आएंगी, जब भी आपकी डीपीसी के बाद में नई थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी उसी में भाई स्पेशल एजुकेशन के भी पद आने वाले हैं। तो भाई ये स्थिति मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ये चीज भी आपको सामने क्लियर कर दी है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इस भर्ती का फिर एग्जाम कब तक होगा। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये भर्ती आपके डीपीसी के बाद में आएगी, और आपको पता होगा कि भाई इस साल आपका रीट पात्रता परीक्षा होना है। तो पहले तो आपका रीट पात्रता परीक्षा होगा 2026 में ही, पूरे चांसेस अभी तक तो यही है कि भाई 2026 में आपका रीट पात्रता परीक्षा होगा। फिर आपके पास 2027 में जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती का एग्जाम होगा उसी में आपके स्पेशल एजुकेशन का भी एग्जाम होने वाला है। तो भाई वो दोनों साथ में होंगे, ये मैंने एग्जाम को लेकर भी बात कर ली है। तो साथियों मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि भर्तियां कब तक आने वाली है, भर्तियों में पद कितने होने वाले हैं और इन भर्तियों का एग्जाम कब तक होने वाला है। लेकिन साथियों अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है जिसके ऊपर भी अपने को बात करनी चाहिए। साथियों देखिए आप लोग चाहे इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अदर स्टेट में कहीं स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप लोग अपने स्पेशल एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जो विशेष शिक्षा वाला पार्ट है,
जिसमें अपने भाई 21 डिसेबिलिटीज है उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, या अदर अपने कुछ यहाँ पे एक्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पे योजनाएं आई हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो अपना स्पेशल एजुकेशन वाले पार्ट है उसके बारे में अगर आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं और आप लोग अभी से अपने उस पार्ट को तैयार करना चाहते हैं, तो अभी मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है भाई। वो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया था अभी जो व्याख्याता की भर्ती आई है स्पेशल एजुकेशन में, भाई मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। लेकिन देखिए आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि चाहे अपना फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, सेकंड ग्रेड की हो, या दिल्ली में कोई भर्ती हो, या अदर स्टेटों में भर्ती हो, जहां पे भी अपने विशेष शिक्षा में भर्ती आएगी, तो भाई स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट सबके सेम रहने वाला है। तो चाहे आप किसी भी भर्ती, किसी भी यहाँ पे ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको क्या देने वाला हूं, एक तो देखिए स्पेशल एजुकेशन के जो बीएड और डीएलएड के नोट्स होते हैं भाई वो वहां पे प्रोवाइड करवाने वाला हूं, क्योंकि भाई वहीं से पूरा पेपर बनता है। इसके अलावा कुछ अदर बुक्स की पीडीएफ देने वाला हूं। इसके अलावा जहां पे भाई अपनी विशेष शिक्षा की कोई भर्ती हुई है, जैसे अभी बिहार में हुई थी, केवीएस में हुई है, दिल्ली में भर्ती हुई है, इस तरीके से जहां पे भी भाई भर्तियां हुई है उनके भाई जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जहां से आप लोग अपने स्पेशल एजुकेशन वाले क्वेश्चन देखोगे, वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो यदि आप लोग भी अभी से अपने स्पेशल एजुकेशन वाले पार्ट को तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोग भी उस टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और भाई उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भाई अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर आप लोगों के साथ में कोई ऐसे साथी हो जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हैं, तो भाई उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।